सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज हत्याकांड के शूटर की तस्वीर आई सामने। उमेश हत्याकांड के शूटर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सीसीटीवी तस्वीर में दिख रहा है हत्याकांड का आरोपी, और यह तस्वीर आपके सामने। तो सीसीटीवी में आरोपी मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहा है। फायरिंग में ज्यादातर पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस का यह कहना है किसी स्वचालित हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी स्वचालित हथियार प्रयोग नहीं किए गए, पुलिस ने यह बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज हत्याकांड के शूटर की तस्वीर सामने आई है। उमेश हत्याकांड के शूटर की यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीर में हत्याकांड का आरोपी दिख रहा है और वो मास्क लगाए हुए दिखाई पड़ रहा है। फायरिंग में ज्यादातर पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने यह बात कही है। और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह के स्वचालित हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी स्वचालित हथियार प्रयोग नहीं किया गया। तो ये सनसनीखेज मामला, ये मर्डर आखिर किसके इशारे पर? राजूपाल हत्याकांड के कितने दुश्मन, ये भी बड़ा सवाल। दिन दहाड़े वारदात और बदमाश यहां बेखौफ दिखाई पड़ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, और शूटर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप एक तस्वीर में देख रहे हैं। मास्क पहना हुआ है ये शूटर, आप एक तस्वीर में ये देख सकते हैं। बेखौफ बदमाश, हत्या के खिलाफ गवाह का आखिर दुश्मन कौन? प्रयागराज हत्याकांड के शूटर की तस्वीर सामने आई है, एक तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सीसीटीवी तस्वीर में हत्याकांड का ये आरोपी, और इसने मास्क लगाया हुआ है। फायरिंग में ज्यादातर पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने इस बीच ये बात कही है उमेश पाल की किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, एक तस्वीर में आप ये भी देख रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। यूपी के प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा कस गया है। अतीक के 2 बेटे समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उमेश पाल की सुरक्षा में लगे एक पुलिस वाले की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमेश पाल की सुरक्षा कर्मी की मौत से हड़कंप मच गया। यूपी के प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई भी हालांकि इसमें देखने को मिली है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस का ये एक्शन गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा कसता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। अतीक के 2 बेटे समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का ये एक्शन, और 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। अतीक के 2 बेटे भी उसमें शामिल हैं। सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े वारदात और बदमाश इतने बेखौफ कि सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। उमेश पाल की हत्या कर दी गई है और इस दौरान एक गनर की मौत हो गई है। दिन दहाड़े वारदात की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, और जो सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो सुरक्षा के लिए गनर्स थे वो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत उनको चोट लगी है। घटना इनके जस्ट घर के बाहर हुई है। कोई स्मॉल वेपन है, छोटा वेपन एक इस्तेमाल हुआ है, और 2 बम्स हैं जिनके बारे में अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन। अभी वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था अंडर कंट्रोल है। तो पुलिस का कहना है कि इस वक्त कानून व्यवस्था सामान्य है, लेकिन सवाल यहां कई खड़े हो रहे हैं। और इस वारदात को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने लिखा है कि यह है उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सरकार की झूठी छवि का सच्चा एनकाउंटर, जहां इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में सरेआम एक हत्याकांड के गवाह सहित 2 पुलिसकर्मियों को बम गोली से भून दिया गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के तहत ऐसी सुरक्षा और कानून व्यवस्था में आम जनता भयभीत है। और अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, हालांकि एक्शन होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है।
कैसे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीसीटीवी कैमरे में एक शूटर कैद हुआ है जो मास्क पहने हुए है। कुल मिलाकर क्या और खबरें, क्या और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? ये दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इस घटनाक्रम को लेकर के। खासतौर पर जब हत्याकांड अंजाम दिया गया उसी वक्त सुनवाई पूरी हुई थी। इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट के निर्देश पर, और उसी के बाद चूंकि ये अंतिम दौर में बेहद सुनवाई चल रही है, माना जा रहा है किसी भी वक्त इस मामले में सजा का ऐलान हो सकता है। जो आरोपी हैं इस मामले में अतीक अहमद, अशरफ, उसका भाई जो पहले एमएलए रह चुका है, तमाम सारे और लोग जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारा दबाव पहले से ही था, इसीलिए जो गवाह था उसको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए थे सुरक्षा के तौर पर। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, महज 47 सेकंड का समय लगा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में, पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में। आप अंदाजा लगाइए कि करीब 5:56 पर यह फायरिंग शुरू होती है, ये बम की दहशत वहां पर शुरू होती है, और 57वां मिनट आते आते ये दहशत वहां समाप्त हो जाती है। जो कुछ भी करना होता है उसको करने के बाद वहां से आरोपी जो है वो फरार हो जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वेल प्लान था। ये बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से लगातार उमेश पाल की जो है रैकी की जा रही थी, लगातार उसके घर के आसपास उसकी मूवमेंट जो है वो ट्रैक की जा रही थी, और उसी के आधार पर जैसे ही वो अपने घर के बाहर के हिस्से में मौजूद रहा उसको घेराबंदी करके उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान वो गली के अंदर भी भागा है। जिस वक्त ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई पड़ रही है, ये उसी वक्त की है जब उमेश को गोली लगने के बाद वो अपने आप को बचाने के लिए एक अंदर के रास्ते की तरफ भागा है, और उसी वक्त पीछे से शूटर ने उस पर जो है फायर करने की कोशिश की। इससे पहले सुरक्षा कर्मियों की इसमें जो उमेश पाल के साथ तैनात थे उन्होंने भरसक कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में लगभग पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने जद्दोजहद की उन शूटर्स से भिड़ने में, और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में उनको भी काफी गंभीर चोट आई। एक की मौत हो गई, एक अभी भी जिंदगी और मौत की जो है जंग लड़ रहा है प्रयागराज के अस्पताल में। तो ये स्थिति वहां पर दिखाई पड़ी। अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये हो रहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर के कार्रवाई हुई थी, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की उसकी संपत्ति सीज कर दी गई। तमाम जो उसके खिलाफ 54-55 मुकदमे हैं उनमें कार्रवाई तेज की गई। बहुत सारे ऐसे मुकदमे जिनकी फाइलें गायब हो गई थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कोशिश इस बात की गई ताकि उसके खिलाफ जो मामले हैं उसको खुद उत्तर प्रदेश से बाहर की साबरमती जेल में बंद रखा गया है। उसका बेटा जो है वो नैनी के जेल में बंद है, जो दूसरा बेटा है वो पुलिस की हिरासत में है। इसके अलावा और भी जो जान पहचान रिश्तेदार उसके हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बहुत सीधा शक जो है वो अतीक अहमद और उसके गैंग, उसके गुर्गों की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड अंजाम दिया गया, जो इस पूरे घटनाक्रम का बेनिफिशियरी हो सकता है वो सीधे तौर पर अशरफ, अतीक अहमद और उसका परिवार हो सकता है। और इसीलिए बार बार पुलिस की जो शक की सुई है वो इसी परिवार और इसी से जुड़े हुए जो शूटर्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो शूटर्स घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे उनकी उम्र 22-23 साल के आसपास के जो युवा लड़के थे, उनका इस्तेमाल किया गया इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में। देसी बमों का इस्तेमाल किया गया और पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया, जिनके माध्यम से जो अंधाधुन फायर जो है वो झोंके गए सुरक्षा कर्मियों पर और उमेश पाल पर। तो ये बेहद जो है चौंकाने वाला घटनाक्रम। बिल्कुल, यहाँ पर अवनीश जो ये मास्क लगाए हुए शूटर, ये भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई है, और साथ ही साथ उमेश पाल अब इस हत्या के बाद ये कितना फर्क पड़ेगा इस केस पर, उसकी गवाही कितनी अहम थी?